अभी हम कक्षा 8 में हैं और विज्ञान में हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित जो है एक क्रियाकलाप करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के जलने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से चीजों को करेंगे, जिसमें हमने एक मोमबत्ती लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा नजदीक से दिखा दो। और ये ग्लास है, कांच का ग्लास, ताकि इससे हमको स्पष्ट चीज दिखाई दे सके। और ये माचिस है। अब हम इसको शुरू करते हैं, जिसमें सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोमबत्ती जल चुका है और अभी इसको पूरी तरह से हवा मिल रहा है, इसलिए इसको जलने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और अब हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको ढकेंगे तो उस केस में क्या होता है। तो धीरे धीरे इसको और नजदीक लाओ, देखो, दिखाओ। आप देख रहे हैं कि अभी जल रहा है। जैसे जैसे हम नीचे ले जा रहे हैं, लौ जो है कम होते जा रहा है और अंततः जो है जब पूरा नीचे ले जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है वो एक समय के बाद जलना बंद हो जाता है। ये परिस्थिति तब आती है जब ऑक्सीजन या हवा जो है उसको मिलना बंद हो जाता है। अर्थात किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को वो तभी तक जलता है जब तक कि उसको ऑक्सीजन या हवा मिलता है। अगर उसके सप्लाई को हम काट देते हैं तो उस केस में ज्वलनशील पदार्थ या आग जो है वो बुझ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी सभी बच्चे जो है एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और इसमें से एक छात्रा को बुलाएंगे और एक छात्र को बुलाएंगे इसी क्रियाकलाप को करने के लिए, ताकि यह देखा जा सके कि उन्होंने इसको कितने अच्छी तरीके से समझा है और उनका क्या मंतव्य है। छात्रा की तरफ से कौन आएगा? आइए। तो सबसे पहले आपने क्या किया? मोमबत्ती को जला दिया। ये जला इसलिए क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब इसको हम ढकने जा रहे हैं। अच्छा, कांच के गिलास से। अच्छा, तो उससे क्या होगा? थोड़ा कर दिखाइए। अभी आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ढकने का प्रयास कर रही हैं और जैसे जैसे नीचे जा रहा है ग्लास, वो जो है मोमबत्ती का लौ धीरे धीरे बुझता जा रहा है और अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बुझ गया है। इससे यह पता चलता है कि जब तक किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को प्रचुर मात्रा में हवा मिलती है तब तक वह जलता है। और कुछ ऑब्जर्वेशन है आपका? अच्छा, चलिए अब छात्र की तरफ से बुलाते हैं। साहिक, आप भी इसको करके दिखाइए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न। देख सकते हैं अब मोमबत्ती जल चुका है और अब ये भी उसको धीरे धीरे ढकने का प्रयास करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। देख रहे हैं धीरे धीरे जा रहा है। जैसे जैसे ग्लास नीचे जा रहा है, लौ जो है कम होते जा रहा है और पूरी तरह से जब नीचे रख दिया गया है तो मोमबत्ती का लौ जो है बुझ गया है। तो अब जो है कुछ बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कि इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने क्या सीखा। शिवम, इधर आ जाइए आप लोग सारे बच्चे, और थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, बताइए इसमें आपने क्या सीखा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मोमबत्ती जल रही है। जब गिलास को मोमबत्ती को ढका जा रहा है तब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे मोमबत्ती बुझ जा रहा है। अच्छा, यानी किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक है।
और कुछ बताना चाहेंगे आप? शाहिक, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब हम उसे ढक देते हैं तो उसका ऑक्सीजन जब तक कट जाता है तो वो बंद हो जाता है। हमने देखा कि 3 चीजों को पहले हमने लिया, एक माचिस, मोमबत्ती और कांच का ग्लास। कांच का ग्लास इसलिए हमने लिया ताकि वो पारदर्शी रहे और चीजों को हम ढंग से देख सकें। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जैसा आपने देखा कि मैंने भी करवाया और बच्चों ने भी किया, तो उसमें सबसे पहले हमने माचिस की मदद से मोमबत्ती को जलाया और जलाने के बाद ग्लास से जब हम उसको धीरे धीरे ढकने लगे तो वो जो है अंततः जब पूरा नीचे चला गया तो लौ जो है वो बुझ गया। इससे यह पता चलता है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के जलने के लिए प्रचुर मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उस स्थिति में जलना ज्वलनशील पदार्थ बंद कर देता है। धन्यवाद।